हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एनर्जी मैं बताऊँ तो एनर्जी स्टक फील हो रही है डीएफ को, कि प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो न्यू सोल्स कांटेक्ट में हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं, उनको लगता है कि इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, इतना ये डीएम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में क्यों जा रहे हैं। तो वो अपने ही सवालों में इस समय उलझी हुई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर नहीं है जर्नी के बारे में, डीएम किस तरीके से बिहेव करते हैं उस बारे में। और दूसरा, उनकी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये बात फैक्ट है कि ये पीरियड बहुत टफ जाता है उनका। इसीलिए उनको गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है ताकि वो समझ सकें चीज़ों को, ज़्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो मेंशन करना चाहूँगी उन डीएफ के लिए जो कहती हैं कि हम डिटैचमेंट में हैं, हम अवेकन पूरी तरह से हो चुके हैं, हमें डीएम का वेट नहीं है ना। पर वो निराश भी हैं। तो निराश वो क्यों है जब उन्हें डीएम का वेट ही नहीं है? तो वेट है तभी तो निराशा है ना। अगर हम उस पोजीशन से सेटिस्फाइड हैं कि जो हमारी पोजीशन चल रही है और वो ऐसे ही चलेगी, तो हम सेटिस्फाइड हैं। तो उस चीज़ की तो हमें आदत पड़ी जाती है ना, कि जो रोज़ की स्ट्रगल है वो कोई ख़ास हमारे लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति अगर हम देखें तो इतनी ख़राब है कि सही में उनको लगता है कि किस तरीके से ये लोग जीते हैं। पर भगवान की ब्लेसिंग है हम सब पे कि हम फिर भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और जिस चीज़ को हम बड़ा करके देख रहे हैं, जिस पिक्चर को कि डीएम नहीं मिले, डीएम नहीं आए, मैं 5 साल से वेट में हूँ, मैं 10 साल से वेट में हूँ, इतना ये किया, इतना वो किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो बहुत ही छोटी पिक्चर को देख रहे हैं इस टाइम पे। जिस चीज़ के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बनी है, जिस चीज़ के लिए रीयूनियन होना है, जिस चीज़ पे ट्विन फ्लेम्स को काम करना है, वो बहुत ही बिगर पिक्चर है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ से आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को लेके निराश हो रहे हैं कि अब आपका सब्र टूट रहा है क्योंकि इतने साल हो गए डीएम नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि इतना कहने के बाद आपका, कि आप कहते हो कि हम डिटैचमेंट में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता डीएम आए ना आए, तो आप निराश क्यों हो फिर? अगर वो नहीं आएंगे तो वो तो एक मन को समझाता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि वो कभी नहीं आएंगे। और जब हमने ऐसा सोच लिया, हमारा दिल ये बात मान गया, फिर निराशा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने तो सोच ही रखी ये बात कि उन्होंने नहीं आना, है ना। तो उस जगह पे ये दिमाग हमारा डबल गेम खेल रहा है। एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम डिटैचमेंट में, और दूसरा तरफ हम वेट भी कर रहे हैं। और मैं उन न्यू ट्विन फ्लेम्स को ये बताना चाहूँगी कि ये जर्नी लंबी होती है, सालों की होती है, डीएम के लिए नहीं होती, डीएम का वेट करने के लिए नहीं होती, अपनी सोल पे वर्क करने की होती है। कि एक जो 3D लाइफ जीनी थी वो जी चुके हो, अब आपकी सोल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको जो भी करना है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना है, उसको प्योर बनाने के लिए करना है, क्योंकि इतने सालों तक जो वो स्ट्रगल करती आई है, जो उस पर परतें चढ़ गई हैं 3D लाइफ की, उनको उतारना है, उनकी उस कमियों को दूर करना है, अपनी सोल को एक तरीके से प्योर करना है। तो उस चीज़ पे वर्क करना है कि हमारे क्या क्या इशू हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो उन चीज़ों की लिस्ट बना के उन पे वर्क करना है, ना कि डीएम का वेट करना है। अभी भी इतने लोग परेशान रहते हैं डीएम को लेके, तो आप ये सोचिए कि अभी आप डीएम से डिटैचमेंट में ही नहीं हो, कब डिटैचमेंट में आओगे, कब वो अपने ऊपर वर्क करेंगे, कब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, और कब ये जर्नी में रीयूनियन होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर ये वेट करने की एनर्जी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी ना साबित हो जाए कि डीएम धीरे 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 भी जर्नी जीत गए, और डीएफ सब कुछ जानकर भी इस उसमें कि डीएम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और वो ये रेस हार गई। क्योंकि डीएम
भले वो इनर वर्क दिख रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, पर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका इनर वर्क यही है, अपने कार्मिक रिलेशन को क्लियर करना। ज़िंदगी में स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं, उन चीज़ों से सीख रहे हैं, उनकी सोल सीख रही है। वो धोखा खाते हैं, नुकसान उठाते हैं, कार्मिक से ट्रिगर होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये उनकी आत्मा लेसन सीख रही है। और जिस समय ये सारे लेसन उनके कंप्लीट हो जाएंगे, वो इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। पर डीएफ का जो काम है अपनी सोल की ग्रोथ करना, सोल को ऊपर ले जाना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद वेटिंग जोन में चली जाती हैं, रुक जाती हैं, वेट करने लग जाती हैं, चीज़ों को ज़्यादा डीपली एनालाइज करने लग जाती हैं कि डीएम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं ये जर्नी है भी या नहीं, पता नहीं मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं, मैं क्यों करूँ ये काम। तो करना तो होगा ही, क्योंकि इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। बस ये है कि हाँ, ऐसा करके हम अपनी जर्नी को डिले कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जो काउंसलिंग आती हैं, जो चीज़ें मेरे सामने, जो इशू पॉपअप होते हैं, तो उन चीज़ों को मैं वीडियो में ज़रूर डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक के मन में आ रही हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हों, ताकि वो चीज़ों को क्लियर कर लें कि अभी भी, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, अभी भी मुझे अपने अंदर 10 कमियां नज़र आती हैं, जिन पे मैं चाहती हूं मैं वर्क करूं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं, उन चीज़ों पे कंट्रोल करूं, अपनी उन कमियों को अपने कंट्रोल में ले आऊं। तो अब हमारे अंदर इतने सारे इशू होते हैं कि अगर हम गिनने बैठे तो उनकी कोई अंत ही नहीं है। तो कितना वर्क है हमारे पास करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए। ऑफ कोर्स डीएम की याद आती है, उनको मिस भी करते हैं, रोना भी आता है, पुराने दिन भी याद आते हैं, पर वो ठीक है, वो साइड बाय साइड वाली चीज़ है, वो हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पस नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पस अब यही है कि जो डिवाइन हमें रास्ता दिखा रहे हैं उस पे हम उस रास्ते पे चलें, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि भगवान जी ने इतनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी से फिर भी हमें वक्त निकाल के दिया कि हम अपनी सोल पे काम कर पाएँ। काफ़ी लोग तो तरस जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो इस दुनियादारी के झंझटों से छुट्टी पाएँ और कुछ अपने लिए सोचें, कुछ भगवान का ध्यान करें, कुछ भजन करें, पर तब भी उनको ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से इतना ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग वाली चीज़ है। एनर्जी हैवी ज़रूर है, एनर्जी हैवी है, स्टक है, दोनों साइड से है, डीएम की साइड से, डीएफ की साइड से, पर ये चलती है। जैसे अभी अगले महीने सूर्य ग्रहण होना है, चंद्र ग्रहण होना है, फिर अभी फुल मून आएगा, फिर 10-10 का पोर्टल आना है, तो और नेगेटिव एनर्जी हमेशा ताक में लगी ही रहती है कि कब कुछ ऐसा लूप मिले उसको कि वहाँ से वो जंप करे ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल लोगों के ऊपर। तो काफ़ी चीज़ों को लेके स्ट्रगल करना पड़ता है, इन चीज़ों को लेके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बस अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ज़्यादा लो में नहीं जाना है, जर्नी पे डाउट नहीं करना है, बस अपना धीरे 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 इस जर्नी को कंप्लीट करते जाइए, और एक दिन आप देखेंगे कि आप मंजिल पे खुद पहुंच गए हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा काम सिर्फ एनर्जी बताना नहीं, आप सबको मोटिवेट करना भी मेरा काम है कि कहीं अगर आप स्टक हो रहे हो, कहीं हार मान रहे हो, तो मैं आपकी हिम्मत बंधाऊँ और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ। तो मैं इसलिए अपने एफ़र्ट डालती हूँ कि कहीं पर भी अगर आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको मोटिवेशन मिले और आप आगे बढ़ो, रुको नहीं। तो इसलिए मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ इन सब चीज़ों में। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।